हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले बनाते हैं पाइल्स। इसके लिए हम निकालेंगे 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस ओरेकल डेक्स। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और उसकी तरह 3 पाइल्स हो जाएंगे और फिर आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। यू हैव व्हाट इट टेक्स। ये फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड आया है, यू हैव व्हाट इट टेक्स। सेकेंड कार्ड आया है आपके लिए, पकड़ अप द बटर कप। ये पाइल नंबर 2 कहूँगी मैं इसे। एंड चलिए थर्ड कार्ड आया है, टाइम फॉर अ लव फेस्ट। ओके, तो ये 3 कार्ड्स आपके निकल गए हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ यू हैव व्हाट इट टेक्स, सेकंड कार्ड इज़ पकड़ अप बटर कप एंड थर्ड कार्ड इज़ टाइम फॉर अ लव फेस्ट। टेक योर टाइम एंड डिसाइड विच कार्ड्स यू वांट टू गो विथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। टेक योर टाइम, जस्ट मेडिटेट ऑन द कार्ड्स। और जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा हो या उसके वर्डिंग पसंद आ रहे हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। पाइल नंबर 1 यानी यू हैव व्हाट इट टेक्स। शफल करते हैं टैरो कार्ड और निकालते हैं आपके लिए 3 कार्ड्स और एक ब्लॉकेज का कार्ड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ। सेकंड कार्ड आया है आपके लिए डेथ। थर्ड कार्ड आया है आपके लिए डेविल। ओके, और ब्लॉकेजेस के लिए कार्ड जो मैंने निकाला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। चलिए सेटल करते हैं इन्हें और फिर रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। आपकी रीडिंग के लिए आपको जो कार्ड्स मिले थे वो उस पर ज़रा नज़र डालिए। सबसे पहले जो कार्ड्स था ओरेकल जो आपने सेलेक्ट कर आपने लिए वो था यू हैव व्हाट इट टेक्स। ठीक है, आई विल इंक्लूड दिस आल्सो इन द रीडिंग। जब हम रीडिंग करेंगे तो हम इसको भी इंक्लूड करके रीडिंग करेंगे। जो फर्स्ट कार्ड था वो आया था 3 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद डेथ, उसके बाद डेविल एंड जो ब्लॉकेज आई थी आपके लव लाइफ में या फिर किसी भी कारण से जो ब्लॉकेज है वो उसके लिए आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस तरह से आपका स्प्रेड बना है। सबसे पहले तो आप ये जो स्प्रेड देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा काफ़ी डार्क एंड वाइट ग्रे कलर के कार्ड्स हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स में भी, डेथ में भी और डेविल में भी और कुछ कुछ 4 ऑफ सॉर्ड्स में। तो काफ़ी डार्क एंड ग्रे कलर का कुछ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी डार्क एनर्जी है या फिर काफ़ी सैड एनर्जी है। ओके, और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनके नंबर्स भी बड़े मतलब सिमेट्री में गए हैं। जैसे 3 है, 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्या एग्जैक्ट मतलब उसके बाद जो कार्ड आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों 3 एंड 4 सॉर्ड्स यहाँ पे हैं। उसके बाद 13 कार्ड नंबर होता है डेथ, उसका अगर आप प्लस करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे 15 है उसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो 3, 4, 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो 3, 4, 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पे यकीनन काफ़ी हर्ट है, काफ़ी पेन है इस फाइल में। और आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स एंड आई कैन ऑल्सो फील इट, क्योंकि 3 के साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है यानी यहाँ पे जो पेन था। और 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स का क्या मतलब होता है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद अपने पेन की वजह से आप रेस्ट मोड में चले गए हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को या पोज में चले गए हैं बिकॉज ऑफ द पेन दैट यू हैव टू गोन थ्रू। आप उस वजह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, किस लिए हुआ, और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है 4 ऑफ सॉर्ड्स ब्लॉकेज में है, तो यानी शायद आप ये नहीं कर पा रहे हैं जो पोज, जो रेस्ट, जो रिफ्लेक्ट आपको बैठकर सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ इस रिलेशनशिप में या क्या हुआ, कहाँ क्या गलत हुआ, वो शायद आप नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि मतलब कार्ड्स देखकर कोई भी बता देगा कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। और इस तरह के जो अब्यूसिव रिलेशनशिप इट्स गोइंग ऑन इन द रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में। ठीक है ना, एक रिपीटेड पैटर्न में चले जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ की जो सराउंडिंग है आपकी उसमें भी काफ़ी कार्मिक लोग होंगे या फिर काफ़ी अब्यूजिव लोग होंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट जो भी
कार्मिक लोग हैं या फिर जो भी गलत लोग हैं आपकी लाइफ में, इट्स देयर कर्मा, ठीक है ना, उसकी वजह से आप गलत नहीं बनते हैं। ओके, बट यहाँ पे मुझे एक ब्लॉकेज तो साफ साफ दिख रहा है कि यू हैव नॉट चूज द पर्सन वाइजली। मतलब जिस पर्सन के साथ आप रहते हैं या जिन पर्सन के साथ आप ज़्यादातर अपना टाइम बताते हैं उनको आप वाइजली चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि डेथ कार्ड भी मुझे ये बता रहा है, डेविल भी मुझे ये बता रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स ब्लॉकेज में है। अगर ये इनमें से किसी कार्ड में होता तो आई कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस, पर ये ब्लॉकेज में है, ये आपका नेगेटिव है कि आप ये नहीं कर रहे हैं। तो आप कुछ अपने पर्सन को चूज़ करने में, आप किनके साथ रहते हैं, किनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उनको वाइजली भी नहीं चूज़ कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। और यहाँ पे किसी किसी का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका चलता रहता है। क्योंकि डेथ कार्ड ये दिखाता है कि कोई अथॉरिटी फिगर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डेथ कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि कोई अथॉरिटी फिगर आपको मतलब दबाना चाहती है और आप दब नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का मुझे लग रहा है कि किसी किसी की पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, फादर के साथ, मदर के साथ आपके क्लैशेस रहते हैं। तो एज अ रिवोल्ट आप क्या कर रहे हैं, आप एक गलत रिलेशनशिप में जा रहे हैं। जो डेविल मुझे दिखा रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी लस्टफुल है, बट क्योंकि आपको रिवोल्ट करना है, क्योंकि आपको उस अथॉरिटी फिगर से, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, उसके से रिवोल्ट करना है, इसलिए आप ये गलत रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है ना, एज अ रिवोल्टिंग, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड वे टू डू दैट। ओके, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। इससे अच्छा ये होगा कि यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। जो आपको फोर ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड रेस्ट की ज़रूरत है आपको। या तो किसी हॉलीडे में आप जा सकते हैं या कहीं दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको अभी सिंगल रहने की ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। किसी भी रिलेशनशिप में ना आइए, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है ना। अभी आप एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो बेटर ये होगा कि यू शुड अभी आप कुछ दिन सिंगल रहकर अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कीजिए, पोज दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसी को रिलेशनशिप में जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि डेथ के बाद सीधा डेविल का आना मुझे साफ साफ दिखाता है कि आप एक गलत रिलेशनशिप से और उससे बदतर रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ओके, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। इससे अच्छा है कि आप अकेला रहें, अपने आप में मतलब मेडिटेट करिए, रेस्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए एंड मतलब अभी आप किसी रिलेशनशिप में ना जाएं तो ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे अपने एंजल्स से या गाइड से भी आप मदद मांग सकते हैं कि आप अपने एंजल्स या गाइड जिनको भी आप मानते हैं उनसे आपको मदद मांगने की लिए एडवाइस दी जा रही है। ओके, यहाँ पे डेथ कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि आप लेट को नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं थी या फिर आपको पता था सही नहीं थी, फिर भी आप उसे लेट को नहीं कर पाते हैं और कोई चेंज को आप रेजिस्ट करते हैं कि यू डोंट वांट समथिंग टू चेंज। क्योंकि मतलब आपको पता है कि ये चीज़ ख़राब है मेरे लिए या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट यू स्टिल डोंट रेजिस्ट अ चेंज। ओके, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी लाइक दिस चाइल्ड जो इनोसेंटली देख रहा है और वो रजिस्ट नहीं कर रहा है चेंज को, उसको होने दे रहा है। जो चेंज वो जो हो रहा है, या फिर ही इज़ जस्ट मतलब एक तरह से दर्शक बनकर वो चीज़ों को देख रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ करना भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे डेविल और डेथ कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि ये सब जो भी गेम चल रहा है या फिर ड्रामा चल रहा है आपके आसपास, दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ डीप 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 कार्मिक अटैचमेंट है, कुछ कार्मिक बॉन्ड्स हैं आपके, जिन भी पर्सन के साथ आपके इश्यूज़ हैं उनके साथ कोई ना कहीं आप बहुत कार्मिक इश्यूज़ हैं, आपके कार्मिक अटैचमेंट हैं आपके, ठीक है ना। और अगर आप इसी स्टेट में किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं तो यूजुअल आपको समझना पड़ेगा कि आप इस तरह की स्टेट में होंगे, डेविल की स्टेट में, जहाँ पर यू फील वेरी पावरलेस। ओके, काफ़ी पावरलेस आप फील कर रहे हैं। और बात तो आपकी खैर नहीं जाने वाली। तो यू शुड हील योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू एनी अनदर रिलेशनशिप। ओके, तो किसी और रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि आप पहले अपने आप को हील कीजिए, रिलेशनशिप के लिए रेडी कीजिए, उसके बाद ही आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाइए। और सबसे पॉजिटिव बात ये है कि आपने ये सिलेक्ट कराया है, यू हैव व्हाट इट टेक्स। और यही इस पूरी पाइल का एसेंस है कि यू हैव व्हाट इट टेक्स। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, आप अपने एंजल से, गाइड से मदद मांग। चलिए पाइल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपने जो कार्ड सेलेक्ट करा है उसके पकड़ अप बटर कप। आई विल पुल टैरो कार्ड फॉर यू। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ सॉर्ड्स, द सेकंड कार्ड इज द एम्परर, and the third card is सेवन ऑफ सॉर्ड्स। और ब्लॉकेजेस के लिए आपके जो कार्ड आया है वो आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस तरह से आपकी रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आई विल अरेंज दिस कार्ड एंड स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके लिए जो मेन कार्ड आया था वो आया था पकड़ अप बटर कप। ठीक है, और इसके पीछे लिखा हुआ है यू हैव टू बिकम अ लव मैग्नेट। ठीक है, और आपको जो कार्ड्स मिले हैं टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 भी काफ़ी हैवी एनर्जी थी एंड पाइल नंबर 2 भी काफ़ी हैवी एनर्जी है। यहाँ पे आई विल स्टार्ट विथ समथिंग गुड, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी, आई डोंट वांट टू डू इट। टू ऑफ वॉन्ड्स आपका ब्लॉकेज में आया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे कार्ड्स दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक मतलब एक टीनेज पर्सन दिख रहा है, एक थोड़ा सा एडल्ट पर्सन दिख रहा है और एक बिल्कुल एडल्ट पर्सन दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ब्लॉकेजेस क्या है कि यू आर नॉट, आपने अपनी लाइफ को काफ़ी ग्लूमी बना दिया है, कोई फ़न नहीं है। मतलब इफ़ जैसे आपकी उम्र के बच्चे करते होंगे उस तरह से आपकी लाइफ नहीं है, या फिर उस तरह से आप बिताते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है अपनी फैमिली की, या फिर आप सोचते बहुत हैं या रिस्पॉन्सिबल बहुत हैं आप अपनी फैमिली के प्रति कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है काफ़ी। और एक तो वजह ये भी हो सकती है और एक वजह आपका पास्ट भी आ सकता है, क्योंकि पास्ट में है आपके टेन ऑफ सॉर्ड्स। जो पास्ट में टेन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपने काफ़ी मतलब गरीबी या रॉक द बॉटम वाली स्थिति तक देखा है कि उससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो सकता। कुछ इस तरह की स्थिति आपने देखी है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है कि इस तरह की स्थिति आपने देखी हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया है, एम्परर एक काफ़ी पत्थर दिल टाइप इंसान अब बन गए हैं। और फ्यूचर के लिए आपके लिए आ रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बट इतना विजिलेंट होने के बाद भी मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक पर्सन है जो आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके लिए जेलस हैं, या फिर मतलब कुछ हैं आपके आसपास इस तरह की एनर्जी जो जेलसी से भरी हुई है। ठीक है, मतलब आप बहुत विजिलेंट हैं, बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, या अपने आप को आपने बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करा है। किसी भी वजह से आपके आसपास ऐसी एनर्जी है जेलसी वाली। ओके, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ब्लॉकेज क्या, मतलब यू हैव टू बी फन, मतलब बी बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज। मतलब आप काफ़ी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते हैं। ओके, और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड से समझ में आ रहा है कि आप जो ऑप्शंस हैं आपके, जो आपके ऑप्शंस हैं वो आप मतलब
आपको चाहिए कि यहीं आसपास मिल जाए, यहाँ कुछ इधर ही, मतलब यू आर नॉट टेकिंग द ऑप्शन विच आर फार। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अरेंज मैरिज, जो कोई दूर से आपका रिश्ता आता होगा तो आप उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक डर है, एक फियर है, उस वजह से आप उसको नहीं ले पा रहे हैं। ओके यहाँ पे फादरली फिगर का भी फियर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मतलब आप एक रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर फादरली फिगर हो सकती है कोई जिसका फियर है, ये मदर भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ मुझे जो आपके लिए दिख रही है टू ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, कि टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि मतलब आप कंफ्यूजन में हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप में अगर आप नहीं है तो एक रिलेशनशिप का फियर है आपको बिकॉज ऑफ योर पास्ट, या फिर कोई फादर के फिगर की वजह से, फादरली फिगर का कोई फियर है आपका, जिसके वजह से आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको पता है कि आपको काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी आपको पावरलेस फील करा जाता है उस रिलेशनशिप में, काफ़ी आपको दबा के रखा जाता है, बट अभी भी आप सोच रहे हैं कि वो मतलब मैं जो रह जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अभी भी आप मूव ऑन करने की नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ रहना चाहिए या मुझे नहीं रहना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन ही नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई थॉट ही नहीं है मूव ऑन करने का। यहाँ पे सिर्फ जैसा है वैसा ही यहाँ रहने दिया जाता है, ठीक है ना। जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है अपनी अपनी लाइफ के साथ, ठीक है ना। इस तरह के जो पावरलेस आपको फील करवाते हैं उस तरह के पर्सन के साथ रहने में आपने यू जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर लाइफ, क्योंकि आपने काफ़ी बुरा समय देखा है तो आप ये सोचते हैं कि इससे बुरा क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह सा एक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ टाइप इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है। एम्परर जब आता है लव रिलेशनशिप की रीडिंग में तो दो चीज़ें और होती हैं, या तो आप किसी एल्डरली पर्सन के साथ जिसकी उम्र का गैप आपके उसके बीच में काफ़ी हो, या फिर द अट्रैक्शन इज़ नॉट म्यूचुअल, मतलब एक तरफा, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग या शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड समथिंग इज़ फ्रॉम यू ओनली। तो इस तरह की चीज़ों को भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो द फॉर श्योर गारंटेड है कि वो पावरलेस फील करवाता है। अगर आप हैं तो आपको एक तरफा है वो, ठीक है। तो आपको सजेशन यही है टू ऑफ वॉन्ड्स की यू शुड मूव ऑन, यू शुड नॉट स्टे इन दिस रिलेशनशिप एंड यू शुड कॉन्टेम्पलेट मोर ऑप्शंस। आप और ऑप्शंस की तरफ भी जाइए, और ऑप्शंस और लोगों से भी मिलिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप दैट यू आर करेंटली इन, ठीक है। तो और अगर आप नहीं हैं तो भी आपने काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस करा है उस चीज़ों का, ठीक है ना। उससे क्या हो गया कि काफ़ी आपका जो दिल है वो काफ़ी इट्स वेरी बिकम स्ट्रॉन्ग हार्टेड। तो थोड़ा सा अपनी उम्र वाले से अब ज़्यादा एक गंभीरता आ गई है आपके अंदर, एक गंभीर बातें करने लगे हैं। वो फ़न जो आपको इस उम्र में करना चाहिए वो आपने कहीं खो दिया है। तो आपके लिए मैसेज भी यही आया है, पकड़ अप बटर कप। तो दिस इज़ योर मेन मैसेज जो आपको करना चाहिए। एंड आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, मैंने 3 सिचुएशन आपको बताई है कि आप कमिटेड हैं तो ये प्रॉब्लम है, अगर आप कमिटेड नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ये प्रॉब्लम है, अगर आप ब्रेकअप से निकले हैं तो ये प्रॉब्लम है कि आप आपने अपने आप को काफ़ी बंद कर लिया है फ्रॉम द लाइफ या लाइफ के फन से। तो वो आपको फिर दोबारा से री इन्वेंट या फिर अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाइल नंबर 3 में, टाइम फॉर अ लव फेस्ट, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग के साथ आपकी कार्ड्स निकालते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आपका आया है वो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेकंड कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इसके लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकालेंगे हम 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जो एस ऑफ सॉर्ड्स है वो मैंने पास्ट के लिए निकाला है, मैं क्लैरिफाई कर दूँ क्योंकि बाद में निकाला है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपका प्रेजेंट का कार्ड है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कार्ड्स को शफल किया है।
पहले प्रेजेंट का निकाला है, फिर पास्ट का निकाला है। ओके, आई वांट टू ड्रॉ वन मोर कार्ड फॉर 5 ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफिकेशन के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो इस तरह से आपकी कार्ड्स आ गए, इनको मैं अरेंज करती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग पे। पाइल 3 यानी कि आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा है, टाइम फॉर अ लव फेस्ट। ओके, तो जैसा कि कार्ड है टाइम फॉर अ लव फेस्ट, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि देयर इज़ अ, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आया है, तो देयर इज़ सम, मतलब एक रोमांटिक एनकाउंटर्स होते हैं या फिर कहीं घूमने जाना, इन सब चीज़ों में आप अभी इंडल्ज होंगे एट द प्रेजेंट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है एज़ पर द रिलेशनशिप एट द प्रेजेंट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट थोड़े से मुझे आसपास के जो आपके कार्ड्स हैं उनसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। एट द प्रेजेंट के कार्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पास्ट में भी आपका कार्ड अच्छा है, एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी क्लियर है, क्लियर कट बाउंड्रीज़ हैं, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, और इट्स अ वेरी इट्स अ एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ आप मिले। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वर्क रिलेटेड आप एक दूसरे को जानते हों, या फिर इंटेलेक्चुअल से आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हों, इंटेलेक्चुअली या कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है ना, तो आप में से एक जो पर्सन होगा वो काफ़ी अच्छा स्पीकर होगा, काफ़ी अच्छा बोलता होगा, काफ़ी अच्छा इंटेलेक्चुअल होगा। तो ये इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन था, मतलब इट्स नॉट अ समथिंग कि सेक्शुअल नहीं, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन मैं इसको कहूँगी, कि जिससे रिश्ता शुरुआत हुआ। बट अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो ठीक है, इट्स अ वेरी एक कलरफुल एनर्जी होती है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी होती है, काफ़ी इट्स लाइक आप घूमने जा रहे हैं, एक साथ टाइम बिता रहे हैं। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि काफ़ी कमिटेड एनर्जी नहीं होती नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना, तो इट्स लाइक अ पर्सन जिसको चीज़ पसंद है, जिसको कमिटमेंट देना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए आप में से कौन है ये जिसके को कमिटमेंट देना पसंद नहीं है। मतलब ही वॉन्ट्स कि कोई मुझे चेज़ करे, कोई मेरे पीछे भगे। ठीक है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और फ्यूचर में आपके 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो थोड़ा सा आगे चल के थोड़ी सी एक ईगो बैटल हो सकती है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप में एक ईगो बैटल मुझे दिख रही है कि ईगो एक दूसरे की टकरा रही है, या फिर एक शैलो विक्ट्री की तरफ आप जा रहे हैं कि मुझे इसने बोला था तो अब मैं इसका बदला लेके दिखाऊंगा। तो इट्स लाइक अ शैलो विक्ट्री एंड इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कोई रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ मतलब काम नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन का भी कार्ड होता है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैनिपुलेशन, कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मैनिपुलेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी स्मार्ट कार्ड होता है। ओके, तो इस कार्ड के ऊपर बाद में आएंगे। मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकाला था 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद, तो इस कार्ड के ऊपर बाद में आएंगे। पहले आपकी ब्लॉकेजेस पे बात कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जब 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है ये आपकी ब्लॉकेजेस में आया है। ब्लॉकेजेस मतलब कि आप शायद इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज ऑफ द फाइनेंस। ठीक है, या फिर अपने फाइनेंस पे ही आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इस रिश्ते को आपने नज़रअंदाज कर दिया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस में आप फिट बैठते हैं, किस में कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप इस रिलेशनशिप पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, या फिर आपने मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी है, बट आपने इस रिलेशनशिप को अभी बैक सीट दे दी है। ओके, तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना कि एक पर्सन काफ़ी काफ़ी प्लान्स बनाता होगा,
काफ़ी बातें करने के, काफ़ी कुछ करने के, पर एक पर्सन कहीं लगा पड़ा है अपने कहीं काम में, कहीं बिज़ी है, तो वो उस पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहा है। और ये टाइम नहीं दे पाना ही मुझे आगे चल के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स की। कि एक ईगो बैटल, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब हीटेड आर्गूमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स की। बट इसके लिए मैंने एक और कार्ड निकाला था आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको उस टाइम संयम रखना होगा। यू हैव टू लेट इट गो। जो कुछ है आपको उसे क्या कहेंगे, लेट इट फ्लो, ठीक है। मतलब अगर कहीं ईगो बैटल है तो डोंट मेक इट, एंड उसको भूल कर आपको लेट गो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये इस तरह की बातें भी दिखाता है कि आपको दिस इज़ योर डेस्टिनी। दिस जो रिलेशनशिप है वो आपकी एक डेस्टिनी है। आपको इसके साथ जो लेसन आ रहे हैं, यू हैव टू लर्न इट। ओके, तो आप इस रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते, ये तो फॉर श्योर है। और आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना है और यू हैव टू लर्न द लेसन। चाहे इस रिलेशनशिप में कोई भी लेसन हो, आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। अगर आप लर्न कर लेते हैं उसके बाद इस रिलेशनशिप का कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप अपने लाइफ में उस लेसन को सीख चुके होंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल आपको आई थिंक ये वाला कि कैरियर और रिलेशनशिप में कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे एक दूसरे को साथ लेके चला जाता है, ये वाला आपका जो शायद आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हैं शायद वो ये नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों को साथ लेकर कैसे चला जाए, या फिर किस तरह से वी डिवाइड द टाइम। तो इसका यही एक लेसन है जो आपको शायद ये रिलेशनशिप आपको सिखा रहा है या फिर सिखाने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा सब्र रखें इन द फ्यूचर। अगर कोई ऐसी आपकी ईगो बैटल होती है या फिर कॉन्फ्रंटेशन होती है या फिर कोई हीटेड आर्गूमेंट होता है, तो ज़रूरी है कि आप उसमें सब्र से काम लें और ये मानिए कि जो रिलेशनशिप है वो आपकी डेस्टिनी में था, इसको आना था, ये आया, और जो आपको इससे सीखना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, जस्ट टेक इट एज नेचुरली एज यू आर। एंड ये तो थी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।